बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। काल अमल संशय है भाई साहब। आखिर क्या है काल? कई वाणियों में एक बात आ रही है, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसार है। साहब ने बड़ा सुस्पष्ट शब्दों में अध्यात्म कहा, मन ही आहे काल कराला, भाई जीव नचाए करे बेहाला। और सुनिए, काल अमल है संशय भाई। प्रथम काल तुम चीनो आई, कह रहे हैं मैं काल बता रहा हूं, उसको चीनो, पहचानना। काल को चीनो, पहचानना। जेतिक कर्म करे संसारा, सो सब आह काल व्यवहारा। मैं अक्सर संगत को एक बात कहता हूं, मेरी अध्यात्म यात्रा में वो YouTube पर डाउनलोड किए, उसको लाखों लोग देख चुके हैं। उसमें मैंने पूरा विवरण दिया, जो कुछ भी क्रिया हो रही है सब काल कर रहा है। आत्मा का कर्म अकर्म, शुभ अशुभ किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं है। पर यह तथ्य बड़े बड़े ऋषिवर भी नहीं जान सके। जेतिक कर्म, जितने भी कर्म दुनिया में हो रहे हैं, आप सोचो कर्म हो कैसे रहे भाई। कर्म का एक ही प्रावधान है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जो भी कर्म हो रहे हैं इन्हीं के द्वारा, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। आत्मा इंद्रियातीत है। जो भी मनुष्य दुनिया के अंदर कर्म कर रहा है, सभी कर्म इसी के द्वारा हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि भाई साहब कह रहे जितने भी कर्म संसार में किए जा रहे हैं वो सब काल कर रहा है, ये सब काल है। कबीर का गाया गाएगा, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा। और कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। भाइयों, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं कर रही है यही काल है। आइए मैं इसका विश्लेषण देता हूं। जितने भी कर्म मनुष्य कर रहा है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं। भाई सरकार कैसे चल रही है, राज्य कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, एक गवर्नमेंट है। अगर अभी वो चाहे कि भाई पंजाब में पूरा पंजाब बंद, भाई दसुआ में धारा 144 लगा, कोई बाहर नहीं घूम सकता है। इसी तरह कर्म का प्रधान मन है। कितने साफ शब्द हैं साहब के, दुनिया उस तरफ चिंतन नहीं कर रही है। संतों, तन खोजे मन पाया, तने मन है। ये हाथ उठा, हाथ नहीं उठ सकता। इसको आज्ञा आई, तरंगे आई, हाथ उठा। आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जितनी भी इंद्रियां काम कर रही है ये सब मन है। इसी में हमारी पूरी ऊर्जा लगी हुई है।
कुछ लोग शुभ कर्म कर रहे हैं, कुछ अशुभ कर्म कर रहे हैं। दोनों ही कर्म बंधक कारक है और दोनों का अधिष्ठा भी मन है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। जी सर। कर्म का अधिष्ठा आत्मा नहीं है, आत्मा कर्म कर्म से परे है। आत्मा अनूठी है। आत्मा इंद्रियातीत है। आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। और आत्मा में मन की सुषुम्ना नहीं, इसलिए काल नहीं है। काल तो मन की सुषुम्ना ही, मन ही आए काल कराला। हाँ बस यहीं बैठ जाओ लाल शर्ट वाली, हाँ यहाँ बस यहाँ तक दिख रहा है। इसके बगल में भी बैठे लोग काफी, रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह वो वहां तक लाइन लगा दी है गेट तक। कर्म का विधान हमारे मन से है, आत्मा से नहीं। आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर रही है, अकर्म। कर्म अकर्म दोनों से पड़े, वो निज रूप में है और वही आनंद में है। और यही आत्मा इस शरीर को धारण करके मन के अधीन आई। अब आत्मा क्या कर रही है? जो कह रहा है मन वही आत्मा कर रही है। आत्मा को पाप पुण्य से कुछ नहीं लेना। आप देख रहे हैं दुनिया के लोग कितने अटपटे कर्म कर रहे हैं, क्या यही आत्मा है? क्या साहब के शब्द है, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी। बेड़ी हथकड़ी को कहते हैं, एक लोहा एक कंचन केरी। इसलिए जितनी भी क्रियाएं हैं इसका संचालन शून्य में बैठकर मन करता है, उसी की आज्ञा पूरी इंद्रियां मानती है। और यही मन साहब वाणी में साहब कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभार। अब आत्मा कर्म, ये कर्म भूमि है। जो भी कर्म हो रहा है उसके कारण से ही मनुष्य का जन्म पुनर्जन्म होता है। आत्मा का किसी भी कर्म से लेना देना नहीं है। ये आइडियोलॉजी साहब बोल रहे हैं। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी कर्म है इसका अधिष्ठा सिर्फ मन है। और ये भुला देता है पाप पुण्य में, और भटक रही है पूरी दुनिया। हमारे धर्मशास्त्र तो कह रहे हैं परमात्मा आत्मा के अंदर है। यही तो वाणी कह रही है, यही तो गीता कह रही है, यही श्रीमद् अपना रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी कह रहे अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, वो अंदर रहता है। और सर्व वेद भी कह रहे हैं सर्वभूतान हृदय ईश्वर मंत्र भ्रष्ट अर्जुन, सभी प्राणियों में। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में? क्यों भटक रहा है? मन भटका रहा है। साहब ने मन पर जितनी बारीक बातें बोली है, पूरी दुनिया ही मन है, पूरी बॉडी मन है। इसमें सिर्फ जो चेतन सत्ता है, सुरती है, वो आत्मा है, बाकी सब मन है। जेत कर्म करे संसारा सो सब आह काल व्यवहारा। ये जितने भी कर्म दुनिया में है इसका अधिष्ठा मन है। हमारी आत्मा कर्म से कोई संबंध नहीं रखती है। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। ये जीवात्मा अपनी परछाई से लड़ाई कर रहा है। पूरी दुनिया भटक रही है। सो सब आह काल व्यवहारा, मन ही आए काल कराला। अहंकारी नहीं हूं, घमंड से परहेज करता हूं। जहां घमंड है वहां काल है। तभी तो साहब और वो मिटेगा। गर्व न कीजिए बावरे, घमंड नहीं करना। गौरव हिथरी आहारी, खा लेगा ईश्वर। उसका नाम ही है किब्रिया, कुब्र को खाने वाला। गर्व हित रावण गया, पाया दुख भारी।
मैंने रिसर्च भी किया। आज से बहुत साल पहले मैंने कहा देखें भाई, महात्मा जी हमारे कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा उनको भी सुने। तो मैंने सभी को, जितने वक्ता थे सबको खंगाला। आप भी खंगालना। अब होता क्या है, मेरे भी कई में प्रोग्राम आते हैं, मेरे आस्था में प्रोग्राम चलते थे, संस्कार में चलते थे, दिव्या में, सत्संग चैनल, भक्ति चैनल, और कई चैनलों पर चला मैं। और सन 1994 से मैं चैनलों पर हूँ, यानी मुझे 30 साल हो गए मेरे प्रोग्राम आते हैं। उसमें क्या होता है, जो प्रवचन कर रहा है पहला, उसके प्रोग्रामों की पूरी लिस्ट, एक स्टोरी चलता है, एक रील चलती है। नीचे क्या होता है, उस चैनल पर और कौन कौन महात्मा बोलेंगे, बोलते हैं, और किस किस समय बोलते हैं। उसमें मैंने देखा, सभी चैनलों को जब खंगाला, मैं थोड़ी थोड़ी देर महात्माओं की बात सुनी, वक्ताओं की। 724 उस समय बोलते थे टीवी पर। आजकल वो मार्केट खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ विभूतियों ने ऐसे कर्म किए, लोगों का गुरुत्व से ध्यान ही हट गया। अब जब आप किसी को कहो गुरु के यहाँ चलो, तो गिनाते हैं, फलाने राम को देखो, फलाने पाल को देखो, फलाने बाबा को देखो, फलाने को देखो। इसलिए पूरा मार्केट जो है वो ठप हो गया है। अब वहां क्या हुआ, क्योंकि ये चैनल तो बिजनेस के है ना, ये बिजनेसमैन है। अब वहां कहीं डॉक्टर आ गए हैं, कहीं वैद्य आ गए हैं, कहीं योग वाले आ गए, वो चल रहे हैं आजकल। वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। जब मैंने सबको खंगाला थोड़ी थोड़ी देर, 2-3 दिन लगे मुझे। उसमें लिखा था फलाना नाम कब बोलेगा, फलाना स्वामी कब बोलेगा। उन सबको सुना, एक भी मन पर नहीं बोल रहा है, एक भी। अगर आपको शंका है, बच्चे कुछों को भी सुनना, मन पर कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे भाई, शिक्षा का प्रारंभ होता है 2 चीजों से। जब बालक पढ़ने जाता है, शिक्षा क्या है, स्वर व्यंजन और अंक गणित, इन पर ही पूरी शिक्षा है। अगर ये नहीं पढ़ाया तो बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं सकता है। देखा, अंक गणित तो आ ही गया हर जगह जीवन में, जहां भी आप बोलेंगे भैया, अगर अंक नहीं सिखाया बच्चे को, अगर ये गिनती नहीं जानती, तो गूंगे की तरह खड़े होना था इस बालिका ने। अध्यात्म में आत्मा और मन विशेष महत्व रखते हैं, तो ये आत्मा पर बोल ही नहीं रहे, मन पर बोल ही नहीं रहे। वाह साहब क्या कह रहे हैं वाणी में, पता है, जो साहब बोला मैं बोलूंगा तो मुकदमे हो जाएंगे। इसलिए आजकल मैं बड़ा सोच कर बोल रहा हूं। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। वो साहब को तो किसी का डर नहीं था, खुला बोल के गए। लेकिन उसकी गहराई में जाओगे तो पता चल जाएगा, वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ उस पर। सत्संग और कथा में बहुत बड़ा अंतर है। कथा यानी जो कथ चुका है वो रिपीट करना, वो तो शास्त्रों में भी है, वो तो कोई भी बोल सकता है। मास्टर पढ़ा रहा है, वो भी लिखा हुआ तो पढ़ा रहा है। और सत्संग अंतर हृदय का उद्गार है, इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा कही है। 7 स्वर्ग अपि वर्ग धरो तुला एक अंग, ताए सकल में ना तुले जा क्षण लो सत्संग। कोई नहीं बोल रहा है। तो जितने भी आप कर्म कर रहे हैं वो सब मन है, और इन सभी कर्मों का संबंध केवल शरीर तक है। इन सभी कर्मों का संबंध केवल इंद्रियों तक है। इन सभी कर्मों का संबंध केवल सूक्ष्म इंद्रियों तक है। तभी तो साहब कह रहे हैं संतो तन खोजे मन पाया।
तन ही मन है, इंद्री मन है, ये सब कुछ मन है। इसलिए कह रहे हैं जेतिक कर्म करे संसार। उदाहरण नहीं मिल रहा है। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने इतने घोर घोर तपस्याएं की इतनी, लेकिन तऊ न उतरे पार। ग्रह छोड़ भय सन्यासी तऊ न उतरे पार। सो सब आए काल व्यवहारा। जो भी कर्म किए जा रहे हैं सब काल है। आत्मा तो कर्म अकर्म से कहीं परे है। आदमी कर्म क्या कर रहा है? 14 इंद्रियों से तो कर्म कर रहा है। या तो देख रहा है, क्या देख रहा है? नाशवान संसार देख रहा है, या तो सुन रहा है पंच भौतिक तत्व, उसमें पृथ्वी तत्व और वायु तत्व है। आदमी खा रहा है, जिह्वा का स्वाद है। आदमी सोच रहा है, बुद्धि है। आदमी याद कर रहा है, चित्त है। आदमी क्रियाएं कर रहा है, अहंकार है। इस तरह ये सब मन का जाल है। इसी में आत्मा चक्कर काट रही है। तभी तो कह रहे हैं साहब, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। कितने तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, काया डार। ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। फिर इसमें इंद्रियां हैं। क्या बात है साहब की वाणी की। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतो घर में झगड़ा भारी। इंसान पाप पुण्य इन इंद्रियों के कारण से कर रहा है। ये आत्मा की वृत्ति नहीं। इसी जिज्ञासाद के कारण ये जीवों को हत्या कर देता है। पक्षियों को मार के खा जाता है, पशुओं को मार के खा जाता है, जबकि वेद में वर्जित है ये सब चीजें। और अहिंसा परमो धर्म है, पर ये जीव करवाती है। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। बहुत बड़ा झगड़ा है भाइयों शरीर के अंदर। आंखों ने कोई सुंदर स्त्री देखी, फौरन मन विचलित हो जाता है। अपनी बीवी है तभी भी दूसरी की बीवी की तरफ मन चला जाता है। इंद्री मर्द को गर्द मिलाए। अरे भाई ये गर्द क्या है? अब साहब कह रहे हैं इंद्री मर्द को गर्द मिलाए। अब कह रहे हैं धूल में मिलाती है इंद्रियां। किसी ने थोड़ा सा आपके विरुद्ध कह दिया, कहते हो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। कौन इंद्रिय? इन्होंने बड़ा धमाल मचाया हुआ है। ये कहां से आ गया क्रोध, कहां से आ गया काम? ये तो आत्मा की वृत्ति नहीं है। शास्त्राकारों ने जो आत्मा की वृत्ति बोली है उससे मेल नहीं खा रहा है ये पूरा झंझट। और ये तृप्त नहीं होती, कभी नहीं होती। इन्हीं के आनंद के लिए ये जीव भटक रहा है दुनिया के अंदर। दुनिया के बड़े देश घूमे मैं। लोग क्या करते हैं, ये आंखें बहुत भटकाती है। यूरोप में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, और दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। क्या देखने के लिए? नैना अभिराम दृश्य। ये भटका रही है आंखें। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। तभी तो साहब वाणी में कह रहे भाई 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतो घर में झगड़ा भारी, घर अंतःकरण में। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल, या तन में करे ठकुराई। इनकी हुकूमत चल रही है। किसी ने एक शब्द बोल दिया तो देखो क्रोध उत्पन्न हुआ। कहो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अब भाई जिंदगी भर ही नहीं छोड़ेंगे। इन सब का संचालक मन है। ये तो प्रैक्टिकल देख सकते हो। इन सभी इंद्रियों का संचालक मन है। तभी साहब वाणी में बार बार कह रहे हैं तेरा मेरी कोई भी नहीं है। मैंने ये बात कई बार बोली है। एक बहन जी आई, आजकल मैं थोड़ा दूर से बंदी कराता, नहीं तो पहले तो बंदगी में लोग पांव छूते थे। हर बार हर रोज मेरे पैरों में खून आता था। वो नाखून लगा देते थे। नाखून क्यों लगते थे? जब कोई पांव छूता था तो जल्दी बंदी करना है तो साइड वाला खींच लेता था,
तो बचने के लिए पाँव को पकड़ लेते थे। तो कुछ तो राक्षसों जैसे लंबे लंबे दांत भी रखे हुए, नाखून, वो लग जाते थे। बाद में थोड़ा सा मैं वो रेलिंग रखकर कहा, यहाँ व्यंग बंदगी है, नजर की बंदगी है, आत्मा निगाह में है। तो बंधुओं, इस तरह इंद्री मर्द को गर्द मिलाए, क्रोध भी आ जाता है, और ये चीज मैंने कई बार देखी। तो बंधुओं आइए आगे कह रहे हैं, काल ख्याल जानत नहीं कोई, कह रहे हैं कोई काल को नहीं जानता है। कर विपरीत सबन कर सोई, 10 अवतार काल ने छलिया। वाह, काल अपर बल सबको दलिया। दलते हैं ना, पुराने जमाने में जीवन शैली उत्तम थी। हमारी माताएं दादियां सुबह उठकर पहले चक्की पीसते, हर एक घर में चक्की होती थी। इसमें जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती होगी, बुजुर्ग लोग जानते हैं, आटा रोज पीसकर ताजा खाते थे, गैस नहीं बनेगा। ये जो बाजार से बोरे में आटा ले आते हो ना खुश होकर के, हाँ फलाना, वो सब बासी आटा है, वो पेट में गैस करता है। और दालें कहीं से नहीं लेते थे, किसानों का अपना चना होता था, चनकर चने दलकर उसी चक्की में दाल हो जाती थी। कोई बाजार से तेल नहीं, सरसों अपनी होती थी और पिरो लेते थे। हर गांव में एक तेली होता था, कोई बीमार होता ही नहीं था इतना। आज हम उन्नति कर चुके और 100 में 99 बीमार। तो इस तरह से जीवन शैली बड़ी उत्तम थी। अब जब मैं ये लंबी यात्राएं करता हूं, पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है। नई नई जगह जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वो अपने अपने हिसाब से माइयाँ बहना भोजन बनाती है। मैं कहता हूँ भाई मिर्ची नहीं डालना, मैं मिर्ची नहीं। तो जब खाता हूँ भोजन कड़वा लगता है। मैंने कहा भाई बहन जी, मैंने बोला था मिर्ची नहीं डालना, बोला नहीं डाली है, काली मिर्ची डाली। अरे चाहे काली चाहे गोरी, मारे मिर्ची तो है ना, काली मिर्ची डाली। तुम अपने हिसाब से मेरे लिए भोजन क्यों बना रहे हो? मैं एक सन्यासी, स्वाद की तरफ नहीं जाता हूँ। कभी नहीं किसी जगह खाने गया मैं, कभी नहीं किसको कहता हूँ आज मेरे लिए बनाओ। सिर्फ एक बात कहता हूँ, कच्चा भोजन नहीं होना चाहिए, जला भी नहीं होना चाहिए, नमक तेल मिर्ची कम होना चाहिए, बस। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था भंग हो जाती है। एक दिन की बात बताता हूँ। मैं यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे निकलता हूँ सुबह, उस दिन भी निकलूँगा। तो जब जहाज वहाँ पकड़ना है, 1 घंटा तो वहाँ लगता है, बोर्डिंग में फलाना ये वो, लाइन में खड़े हो, बस में बैठे हो, फिर जहाज में चढ़ो, बहुत रिशन है। तो जब मैं देखता हूँ 90% आदमी सोते हैं जहाज में। मैंने एक एयर होस्टेस लड़की थी, मैंने कहा बेटे ऐसा है, ये सब लोग क्यों सो रहे हैं? कभी कभी मैं भी सो जाता हूं। उसने बोला कि नींद पूरी नहीं हुई होगी इसलिए सो रहे हैं। मैं कहा ये सब आधी रात को जहाज में नहीं बैठे हैं, 9 बजे फ्लाइट है, तो घर से चले होंगे पास से ही, क्यों सो रहे हैं? बोला मुझे नहीं पता। मैं बोला सुनो, लड़की की उम्र 20-22 साल थी और एयर होस्टेस लड़कियां वो स्मार्ट लड़कियां चुनते हैं आकर्षित करने के लिए। मैं बोला देखो मैं 1970 से यात्रा कर रहा हूं, 71 से हवाई जहाज में। पहली यात्रा मैंने लेह से चंडीगढ़ की थी। तो ये मैं 50 साल से जहाज़ों में माथापीटी कर रहा हूँ, ज़रूर अनुभव होगा। मैंने लड़की को कहा बेटे इसलिए सोते हैं, जहाज़ चलता है, ये इंजन हाई है,
वाइब्रेट होता है हल्का। माँ बच्चे को झूला क्यों झुलाती है? और माँ बड़ी होशियार है। बच्चा कोई जिद करता है ना, तो माँ क्या करती है, उससे ध्यान हटाने के लिए बच्चे का ध्यान उधर डाइवर्ट कर देती है। माँ चालाक है, वो जानती है उसे सब काम करना है, बच्चा अड़ी करेगा ही, दिमाग नहीं है उतना, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करती है। जब माँ बच्चे को सुलाती है तो हिंडोले में क्यों? हमारे टाइम पर मैंने क्या देखा, हमारे यहाँ दर्जन भर के आसपास लोग थे, भाई बहन। 6 भाई तो मैं जीवित देखे, 1 बहन 7, 2 जुड़वा बहनें मर गई, 9। एक भाई मुझसे जो बड़ा था वो भी मर गया, जो सेकंड नंबर था। 10। पुराने ज़माने में न ट्यूबिक्टोमी ऑपरेशन था, न वेसिक्टोमी था, न माता बहनों का ऑपरेशन होता था, न पुरुषों का होता था। 8 आए प्रभु ने दिए, 10 आए प्रभु ने दिए, प्रभु ने नहीं दिए, ये तुम्हारी नालायकी थी ना। आइए मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ लोग हंस रहे हैं सुनिए, ये प्रभु का दोष नहीं है। तो माँ क्या करती थी, एक अंगोछा खटिया में बांधती थी इधर पे, एक काके को अंदर सुलाती थी, और वो रो रहा होता है, मेरी माँ कहती थी झूठे दे इसको, मैं झूठा देता था, 2 मिनट में सो जाता था वो। झूला झुलाती है ना माँ। अब ये पहली बात मेरी ये है, बहुत माताओं ने बच्चे को, कुछ बेचारी आजकल क्या करती है, झूला नहीं है, बच्चे को लेकर यूं करते हैं। अपन आसमान से डायरेक्ट साहब की तरह नहीं आए हैं, इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य से मैं परिचित हूं। सुनिए, अब मेरा एक सवाल है, ये बच्चे क्यों झुलाते हैं? जो ये नंदलाल जी के साथ भैया जी बैठे हैं, बड़े सेवादार हैं, खड़े हो जाएं। आप तेजी से थोड़े चक्कर लगाओ, यूं घूमो। अब क्या फर्क पड़ा इस घूमने से? हाँ, जब ये घूम रहा है चक्कर आ रहे हैं। इसलिए माँ बच्चे को झूले में चक्कर दिलाती, चक्कर में ले आती है। जब चक्कर आया कैसा लगा? दिमाग घूम रहा है मतलब जी। सब तरफ से ध्यान हट गया कि नहीं? जी जी। इस तरह जब झूला झूलता है बच्चा, तो उसका तो ब्रेन छोटा है, वो दिमाग घूम, वो अड़ी जो कर रहा था वो भूल जाता है। अपन बड़ी पते की और प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं, ये माँ बच्चे को सुलाती है, उसको पता ही नहीं है झूला क्यों झुलाते हैं। तो उस लड़की को मैंने कहा वाइब्रेट हो रहा है ब्रेन, क्योंकि जहाज की बड़ी बड़ी इंजनें चल रही है, ब्रेन वाइब्रेट होने के कारण से आदमी बाकी सोच साज खत्म हो जाती है इस कारण से। लेकिन इतना जोर से वाइब्रेट नहीं हो रहा है, स्लोली वाइब्रेट होती है। इसलिए माँ कभी कभी लोरी भी सुनाती है, बच्चे को सुनाती है नींद करने के लिए। तो जहाज में अक्सर लोग सोते हैं, ये कारण है। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए इस घर में बहुत झगड़ा है, इसको सोचिएगा। संतों घर में झगड़ा भारी है। तो बंधुओं, सतर्क रहना, ये पूरा खेला मन का है। और जब एकाग्र हो जाता है इंसान, तब वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह आ जाता है। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही वेद बखाना। धन्यवाद। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।